हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मुख्य परीक्षा के क्रैश कोर्स की श्रृंखला पर आज हम प्रशासन एवं प्रबंधन का थर्ड पेपर लेकर आए हैं, जो कि मुख्य परीक्षा के न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो वीडियोस पूरा देखिए और हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 15वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इसका 3 मार्कर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, हानि प्रतिवेदन क्या है। तो हानि प्रतिवेदन के बारे में पूछा गया है। तो ये इसमें 20 शब्दों में आपको इन क्वेश्चनों के आंसरों को देना होता है। 3 मार्कर के सभी आंसर्स 20 शब्दों में होंगे। तो उसको हम देख लेते हैं कि हानि प्रतिवेदन अमेरिका के विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन विषय के स्वतंत्र अध्ययन की संभावनाओं का परीक्षण हेतु प्रोफेसर हनी की अध्यक्षता में 1967 में गठित दल को ही रिपोर्ट हानि प्रतिवेदन है। ठीक है, तो ये प्रोफेसर हनी की अध्यक्षता में 1967 में एक गठित दल है उस और ये अमेरिका में के विश्वविद्यालय में हुआ था। तो ये इसे हानि प्रतिवेदन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नव लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि 1960 में, ठीक है, 1960 में दशक में अमेरिका में लोक प्रशासन में उभरा नव युवक विद्वानों का आंदोलन है। यह 4 लक्ष्यों को स्वीकार करता है। तो उसमें से 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं कि प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन। तो यह नव लोक प्रशासन का तात्पर्य हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुरातन लोक प्रशासन व नवीन लोक प्रशासन में अंतर बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि पुरातन लोक प्रशासन मूल्य शून्यता, तटस्थता और कार्यकुशल व दक्षता का समर्थन करता है, जबकि नवीन लोक प्रशासन जो है वह नवीन लोक प्रशासन क्या है, नैतिकता, जवाबदेहिता, सामाजिक प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। तो यह दोनों के बीच में अंतर भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी 3 मार्कर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको एक एक लाइन में दोनों को डिफाइन करना होगा यहाँ पे और विथ एग्जाम्पल के साथ में। तो वो भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नवीन लोक प्रशासन को मान्यता कब मिली। ठीक है, तो नवीन लोक प्रशासन की मान्यता कब मिली देख लेते हैं कि नवीन लोक प्रशासन की दिशाएँ मिन्नो बुक परिप्रेक्ष्य 1971 में लेखक फ्रैंक मैरिनी के प्रशासन से नवीन लोक प्रशासन को मान्यता मिली है। तो मिन्नो ब्रुक और परिप्रेक्ष्य 1971 का है और इसके जो लेखक है फ्रैंक मैरिनी, तो इनसे हमें लोक प्रशासन को मान्यता मिली थी। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन क्या है। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बारे में हमें बताना है कि लोक प्रशासन के सिद्धांत व व्यवहार संबंधी सम्मेलन 1947 को फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन में जेसी चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इतना हमें इस क्वेश्चन संबंधित आंसर देना होगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से में जुड़ने के लिए आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम से संबंधित हो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5 मार्कर के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हमें 50 शब्दों में क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि नवीन लोक प्रशासन 4 लक्ष्य स्वीकार करता है। पहला है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता से हम देख लेते हैं कि अर्थात प्रासंगिकता का अर्थात नवीन लोक प्रशासन उन समस्याओं या मुद्दों से अछूता नहीं रह सकता, ठीक है, जिसका समाज को सामना करना पड़ता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है परिवर्तन। परिवर्तन संबंधित है कि अर्थात लोक सेवक परिवर्तन के सक्रिय एजेंट के रूप में कार्य करें। तीसरा है सामाजिक क्षमता, अर्थात लोक प्रशासन समाज के वंचित व उपेक्षित वर्ग के कष्टों के निवारण हेतु उपयुक्त कदम उठाएं। ठीक है, और चौथा पॉइंट है मूल्य से संबंधित है कि अर्थात नवीन लोक प्रशासन आदर्शात्मक है, अतः इस विषय के मूल्योन्मुखता
को केंद्रीय महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है पहला। फिर दूसरा क्वेश्चन है 5 मार्कर का, हानि प्रतिवेदन के प्रमुख सुझाव दीजिए। तो हम इस तरीके से इसे कंप्लीट कर सकते हैं कि 5 लाइन में 50 शब्दों को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है कि नवीन परामर्शदात्री सेवा व सूचना की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक मामलों के शिक्षण कार्य व शोध में संलग्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देना चाहिए। हानि प्रतिवेदन के समय पे ये सुझाव दिए गए थे, जिसमें से महत्वपूर्ण 5 पॉइंट हैं जो कि आपको इस क्वेश्चन में लिखने हैं। तो इसके तहत तीसरा पॉइंट है कि लोक प्रशासन के शिक्षकों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। चौथा पॉइंट है लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था दी जाए। और 5वां पॉइंट है कि लोक सेवा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए। तो इतने पॉइंट आपको 5 लाइन में आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस तरीके से भी 5 मार्क के क्वेश्चन को इस तरीके की फॉर्मेटिंग भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है 11 मार्क्स का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पे अच्छे नंबर आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है यदि आपने अच्छे से इसको कंप्लीट किया है। तो इसे 200 शब्दों में कंप्लीट करना होता है। तो 1.5 से 2 पेज के अंदर पे इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करने की कोशिश करें और जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं उसे भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि नवीन लोक प्रशासन की विशेषता व लक्ष्य बताते हुए आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो विशेषता, फिर लक्ष्य और फिर उसके बाद आलोचनात्मक विवेचना बताना है। तो इस तरीके से आपको 2 से 3 चीज़ें पूछ ली जाती हैं 11 मार्क्स में, और जब भी 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो उसमें केवल एक चीज़ पूछेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि 1968 में के बाद अमेरिका में लोक प्रशासन के युवा विद्वानों का आंदोलन ही नवीन लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, इस आंदोलन को नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिन्नो-ब्रुक परिप्रेक्ष्य 1971 में मान्यता मिली। तो ये भी मिन्नो-ब्रुक परिप्रेक्ष्य 1971 में हुआ था। इससे संबंधित भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं पूछा गया था, तो वो किस प्रकार हैं वो हम देख लेते हैं। कि इसके तहत पहला पॉइंट है कि सरकार के आकार में कटौती, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग व विकेंद्रीकरण इत्यादि। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रशासन की कठोर व पुरातन संरचना के स्थान पर गणतंत्रात्मक संरचना विकसित की जाए। तीसरा पॉइंट है प्रशासन में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। और चौथा पॉइंट है कि प्रशासनिक संगठन एक स्पष्ट मानदंड विकसित करें जिससे उनके कार्यों व नीतियों को बदलते वातावरण में पाया जा सके। तो ये हो गया हमारी विशेषताएं। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं के अंतर्गत हमने 4 पॉइंट बताए। इसके बाद नवीन लोक प्रशासन की आलोचनाओं को हम देख लेते हैं कि यह व्यवहारिक सिद्धांत की खोज नहीं कर सका। फिर उसके बाद में इसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए कौशल व प्रविधि का अभाव है। तीसरा पॉइंट है कि इसने राजनीतिक संस्थाओं व नेतृत्व संबंधी विषय वस्तु पर अधिकार कर लिया है, अतः यह अराजकतावादी है। ठीक है, इस तरीके से हमारी आलोचनाएं हो गई 3 पॉइंट में। अब चाहे तो 4 से 5 पॉइंट भी आलोचनाओं में दे सकते हैं। उसके बाद अंत में एक छोटा सा कंक्लूजन की उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद नवीन लोक प्रशासन में लोक प्रशासन को नवीन दिशा दी है। इसने लोक प्रशासन की विषय वस्तु को व्यापक बनाया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। और यह जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है वह 2020 और 2021 की दोनों मुख्य परीक्षा के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है। तो आप इन वीडियोज़ को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।